हाजीपुर में चर्चा अगर किसी की हो रही है तो दो प्रत्याशियों की सबसे ज्यादा हो रही है। पहला चिराग पासवान तो दूसरा राजद के प्रत्याशी शिवचंद्र राम की। जी हाँ, पूर्व मंत्री भी हैं और वर्तमान में ये विधायक भी हैं। ऐसे में चर्चा अगर दो ही की हो रही है। इस लोकसभा सीट पर अगर बात करें तो 5 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा हाजीपुर की हो रही है। चिराग पासवान ने पहले अपने चाचा को धोखा दिया, उसके बाद अब आप के साथ चुनावी मैदान में है, कैसे देखते हैं? क्या देखना है, चुनावी मैदान में हम हैं। एक हवाई नेता है, एक जमीन का नेता है, एक राजा का बेटा है, एक फकीर का बेटा है। इसके बीच लड़ाई है। एक जो है कि 1 करोड़ के गाड़ी से नॉमिनेशन करने जाता है, एक जो है पुराना साइकिल से जो है कि नॉमिनेशन करने के लिए जाता है। एक हवाई जहाज से अभी विचरण करता है, एक ज़मीन पे भूजा वाला बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, अंडा बेचने वाला का पैर पकड़ता है और उससे वोट मांगता है। यही तो है। लेकिन मोदी जी भी आए थे हाजीपुर में। चर्चा हाजीपुर में मोदी जी की भी खूब हो रही है। पटना में उन्होंने पहले रोड शो किया, उसके बाद हाजीपुर आए, तो कैसे देखते हैं हाजीपुर में? अरे तो आप नहीं जान रहे हैं मोदी जी क्यों आए। जब हमारे उम्मीदवार का जब चिपती जो है ना ज़मीन जब खसक गया तब वो बेचारे मोदी जी का सहारा लिया। मोदी जी भी आए तो निराश होकर के चले गए। जब वो भाषण करने के लिए गए तो आधा से बेसी जनता उठ कर करके और वह निकल गया। उस समय वो निराश हो गए। अब वो क्या करते। और उसी में से नौजवान था, मुरेठा बांध रहा था और नारा लगा रहा था नौजवान। अब पूछ रहा था कि देश के प्रधानमंत्री जी, हर गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपया क्या हुआ? प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात आपने की थी, इसका क्या हुआ? 10 साल हुआ, 20 करोड़ लोगों को रोजगार आपको देना है। उन्होंने कहा था कि महंगाई रोकिए, महंगाई नहीं रुक सका। महंगाई के नाम पर यही हुआ कि जब 2014 में बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी आए तो डीजल का दाम 50 रुपया था, आज 100 रुपये लीटर हो गया। जब 2014 में मोदी जी आए तो पेट्रोल का दाम 60 रुपये था, आज जो है कि वह जो 110 रुपये हो गया। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो गैस सिलेंडर का दाम 390 रुपया था, आज जो है कि 1100 रुपये हो गया। ये सवाल उनको हाजीपुर के नौजवानों ने किया, हाजीपुर के किसानों ने किया, हाजीपुर के मजदूरों ने किया। किसी को वो जवाब नहीं दिए, मूड़ी गार करके फिर आए, सू करके आए, फिर सू के चले गए। 400 पार। अरे क्या बात करते हैं। आज उनकी हालत वो हो गई है कि पटना में सोना पड़ रहा है। आज तक आपने देश में कभी सुना क्या? आज़ादी के बाद जब से देश के प्रधानमंत्री बने, पहला प्रधानमंत्री को मैंने देखा कि एक लोकसभा के चुनाव में हाजीपुर में आकर के सोते हैं, पटना में आकर के सोते हैं, अब पटना में सो करते हैं और उठ कर करके फिर हाजीपुर में जाते हैं। ये बताइए, ये स्थिति है। इसी में 400 पार होगा। अब तो उनको जो है इस तरह से लग रहा है कि 400 पार होगा कि 100 के नीचे रह जाएंगे। ये हालात इनको। 12 में जाते हैं, लंगर खिलाते हैं, प्रसाद बनवाते हैं, मोदी जी खुद अपने हाथों से लोगों को खिलाते हैं। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कला है। कभी गुफा में बैठ कर करके संत बन जाते हैं, कभी जो है कि टोपी पहन करके झाड़ू लगाते हैं, कभी कुर्सी पर बैठ करके चिंतन और मंथन करते हैं, कभी टेबल पर बैठ करके लिखते पढ़ते रहते हैं, कभी पूरा माथा का बाल छिला कर करके एकदम संत बन जाते हैं, तो कभी ऐसा है कि बैडमिंटन भी खेल लेते हैं। तो इस तरीक़ा से हमारे देश के प्रधानमंत्री अपना रंग बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं, लेकिन इसमें देश की जनता नहीं समझने वाली नहीं है। इसको नहीं, देश की जनता को चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, बेटा बेटी को रोजगार, ये चाहिए। इसकी बात इन्होंने कभी नहीं कहा। ये क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। अरे गरीबी और अमीरी की बात करिए। इस देश का ग्रोथ रेट कहाँ जा रहा है? ये देश में कितनी फैक्ट्रियां आपने बैठाई, इसकी तो बात का आप करिए। इस देश के बेरोजगार अपने प्रमाण पत्र को जला रहे हैं, लोहा के फैक्ट्री में काम करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बिहार का बेटा हरियाणा में जाकर के फांसी लगा करके मर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है। इसकी बात आपके देश के प्रधानमंत्री जी, चाहे आपके नेता से कभी इस तरह की बातें नहीं आई। आपने इस पर कभी सोचा नहीं और आप सिर्फ जो है कि एक ही नारा लगा रहे हैं। अब नारा नहीं चलने वाला है। आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा। जी, आरक्षण को खत्म करने की बात कही जा रही है। ये तो भाई हमारे नेता ने तो सबसे पहला, आज से 7 साल पहले हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस देश के पहले नेता थे जिन्होंने कहा संविधान बचाओ देश बचाओ। हमारे नेता ने, तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम संविधान बचाने के लिए हम जो है कि मरना कबूल करेंगे, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान खत्म होने नहीं देंगे। ये काम करके हम लोग काम कर रहे हैं। संविधान कौन खत्म कर देगा?
संविधान की ताकत कौन खत्म कर देगा? जो संविधान पर हाथ रखने की कोशिश करेगा वह स्वतः कहने का मतलब है कि समाप्त हो जाएगा। देखिए, हमारे साथ शिवचंद्र राम जी थे। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर जो लोग आरक्षण पर हाथ रखने का काम या संविधान पर हाथ रखने का काम करेंगे वो जलकर खाक हो जाएगा। वही प्रधानमंत्री को लेकर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और सीधे तौर पर जो है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अलग अलग वेशभूषा बना लेते हैं, कभी गुफा में चले जाते हैं तो कभी जो है वो किसी भी रूप में आ जाते हैं। ये चुनाव में कुछ भी कर लेंगे, पटना में वो 2 दिन तक रहें लेकिन कुछ नहीं होगा। जनता सब कुछ जान रही है और आने वाले लोकसभा जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जवाब देने का काम करेगी। चिराग की पूरी तरीके से बुझ जाने की बात कही गई है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, हाजीपुर।